प्रेज़ लॉर्ड। मेरा नाम है प्रिया सिंह और मैं मीरा रोड मुंबई से हूँ। और मेरी गवाही है कि प्रभु यीशु ने किस तरह मेरे जीवन को बदला है। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मी की मैं थर्ड चाइल्ड थी, तो हमेशा मम्मी को थर्ड चाइल्ड नहीं चाहिए थी, तो हमेशा मुझे अकेलापन सा लगता था। मैं बहुत गुस्से में रहने लगी थी और उसी गुस्से गुस्से में मैं बहुत ही परेशान रहती थी, कभी खुश नहीं रहती थी। फिर ऐसे में मैं हमेशा सोचती थी कि मुझसे कौन प्यार करता है, कैसे मैं क्यों हूँ, और ऐसे ख्याल आते रहते थे। फिर मैं एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हूँ। फिर एक दिन मैंने लव मैरिज की। मुझे लगा कि लव मैरिज करूँगी तो जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे शादी करूँगी, वो मुझसे प्यार करेंगे। तो हमारी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, सब ठीक चल रहा था। एक दिन हमारा बहुत झगड़ा हो गया था, तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और वो हमें छोड़कर चले गए थे। और वो जब चले गए थे तो मैं बहुत टूट गई थी, मेरे बच्चे भी बहुत टूट गए थे और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब कैसे होगा। वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, मुझे ब्लॉक कर दिया था उन्होंने। ना फ़ोन पे बात कर रहे थे, ना कोई मैसेज का जवाब दे रहे थे और कुछ उम्मीद नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों के ज़रिए उन्होंने यहाँ तक बात कर दी कि वो डिवोर्स देंगे मुझे। मैं और टूट गई थी और मैं बहुत रोती थी। एक दिन रात को मैं बहुत रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के सारे देवी देवताओं के नाम लिए मैंने पुकारा कि कौन है सच्चा परमेश्वर, आओ मेरे जीवन को संभालो, ठीक करो, मेरे परिवार को बचाओ। और ऐसे करके मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। फिर 2 दिन बाद मेरे सामने एक आंटी रहते थे, उन्होंने मुझे बोला कि 2 सिस्टर आएंगे और वो आपके लिए प्रेयर करेंगे आपके घर में। तो उस वक्त तो मेरे लिए ऐसा था कि तिनके का सहारा भी बहुत था। तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, आप उनको बुला लीजिए। तो वो सिस्टर आई, मुझे बाइबल दिया, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे थोड़ा बेटर लगा। लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि उससे कुछ ठीक होगा करके। फिर मेरी मम्मी थी मेरे साथ, उस वक्त मेरे बच्चों का ख्याल रखती थी। तो जैसे ही मतलब वो गए तो मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करती थी कि प्रिया तू बाइबल पढ़, बाइबल, यीशु तेरा उद्धार करेंगे, तेरा सब ठीक करेंगे। मम्मी बोलती थी करके मैं बाइबल पढ़ लेती थी, पर मैं जब भी बाइबल पढ़ती थी तो मुझे अच्छा लगता था। वचन मेरे दिल को छू जाते थे और मैं उन वचनों पे विश्वास करने लगी थी। पर मेरी उम्मीद वैसी ही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा परिवार ठीक होगा नहीं होगा। फिर एक दिन एक बहन मुझे एक जगह लेकर गए, दहीसर में जीसस कॉल्स में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और 11 फरवरी का वो दिन था और उन्होंने कहा कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे प्यार करने वालों का दिन है और ये पति पत्नी को एक कर, इनके प्यार को एक कर प्रभु। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने बोला 1 महीने से उन्होंने मुझसे ना बात की, मुझे ब्लॉक करके रखा, तो कैसे वो 14 फरवरी तक आ जाएंगे। पर प्रभु की महिमा देखो कि वो 13 फरवरी को आ गए और और मैं बहुत खुश थी कि प्रभु ने मतलब मेरे जीवन में बदलाव लाया, मेरी प्रार्थना सुनी। फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास होने लगा प्रभु यीशु पे, लेकिन फिर भी पूरी तरह विश्वास में नहीं थी मैं। और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं अंधकार में जकड़ी हुई हो, मैं आज़ाद नहीं महसूस कर पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज़ थे, तभी भी आए थे, पर थोड़े से नाराज़ रहते थे, हमारे बीच झगड़े होते थे उस समय भी। पर उस समय मेरे अंदर बदलाव आ गया था क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे छू लिया था। और जैसे ही ऐसा कुछ होता था मैं प्रार्थना करती थी, जब भी झगड़ा होता था मैं बाइबल पढ़ती थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे,
मेरे हस्बैंड कभी ऐसा नहीं करते थे। जब भी मैं प्रार्थना करती थी रो रो के, तो मेरे हस्बैंड तुरंत मुझे आके गले लगा के मुझसे माफ़ी मांगते थे। और मैं ये देख के और आश्चर्य हो जाती थी कि प्रार्थना प्रभु कैसे सुन रहा है मेरी। मतलब मेरी वैल्यू है इतनी कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है, और मैं खुश हो जाती थी। और वैसे ही करके प्रभु में मेरा विश्वास और बढ़ते गया। और फिर मैंने प्रार्थना पे और बाइबल पे इतना विश्वास किया, और प्रभु ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए। और मेरे हस्बैंड शुरू शुरू में मुझे बोलते थे कि ये तूने ऐसे क्यों कर रही है, जीसस को क्यों प्रे कर रही है। पर मैंने उनको कहा मुझे अच्छा लगता है, तो वो कुछ नहीं बोलते थे। और उन्होंने जो मेरे अंदर बदलाव देखा कि एक गुस्से वाली एक जो थी, आज शांत है, इतनी नम्र हो गई है और इतनी खुश रहती है, जो रोती रहती थी, तो उनमें भी बदलाव आया। उनको भी प्रभु ने छुआ और वो भी विश्वास करने लगे। और ऐसे करके हमारा पूरा परिवार आज उद्धार पाया है, और हम लोग बहुत खुश रहते हैं। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत कार्य किए। मैं गाड़ी लेना चाहती थी, 2-3 साल से मेरी एक ख्वाहिश थी, लेकिन 2-3 साल नहीं, 10 साल से थी वैसे तो, लेकिन 2-3 साल से मुझे ज़्यादा ही था कि मैं एक कार लूँ। नहीं ले पाती थी, जब भी जाती थी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। पर मैंने प्रार्थना की प्रभु से, और मैं गाड़ी ले पाई, बहुत आसानी से मैं गाड़ी ख़रीद पाई। और प्रभु ने वहाँ भी मुझे मेरी प्रार्थना को सुना। फिर मेरे काम में भी बढ़ोतरी दी मुझे। मैं हमेशा पहले मैं काम नहीं करती थी, ऑफ़िस वर्क नहीं करती थी, मेरे हस्बैंड ही पूरा बिज़नेस चलाते थे। लेकिन मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि प्रभु मुझे भी करना है काम, ताकि मैं भी एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सकूं। भले हम हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं, पर एक अच्छा लगता है। मैं प्रभु से वो भी मांगती थी कि प्रभु मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आज मेरा बिज़नेस मैं बहुत अच्छे से संभाल लेती हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं कर पाती थी। और मेरे हस्बैंड भी इसी बात के लिए मेरी तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छे से ये बिज़नेस इसने बढ़ाया है। और प्रभु ने और भी ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े बहुत अद्भुत कार्य किए मेरे जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में। बहुत ही प्रभु दयालु है, और इतना अच्छा प्रभु है हमारा। अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हम उनके पास आते हैं, हम उनके वचनों को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं, तो प्रभु हमारी हर एक चीज़ों को अच्छे से संभालता है। आज आप नहीं मानेंगे, मेरा वही परिवार है जो आज से 2 साल पहले हम लोग कभी खुश नहीं रहते थे। अंधकार में बहुत ही झगड़े घर में, परेशानियां, झगड़े, बहुत कुछ था। लेकिन आज मेरे घर में सुख शांति है, हमारे रिलेशनशिप्स में शांति है, हर तरफ से हमारी तरक्की है। प्रभु ने हमको बहुत आशीषित किया है। मैं यीशु को धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमसे इतना प्यार किया। जिस तरह उन्होंने मेरे जीवन को बदला है, मैं उम्मीद करती हूँ उसी तरह आप सभी के जीवन को भी ज़रूर बदलेंगे। थैंक यू।